जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम आशा और उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे बिहार शिक्षा भर्ती 2024 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो दोस्तों, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है देवपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल या फिर धर्मपाल। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल ही है। किसको ला करेंगे दोस्तों? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बौद्ध धर्म, विज्ञान, तंत्र विज्ञान या फिर खगोल। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्र विज्ञान। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तंत्र विज्ञान विषय पढ़ाई विशेष रूप से होती है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर सारनाथ। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ स्थान पर दिया था। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासन ने किया? तो दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासन ने किया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक मौर्य या फिर कालाशोक। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक ने ही किया था। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो दोस्तों, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। तो पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक अशोक ही थे। किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन निम्नलिखित किसके समय हुआ था? तो दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित किसके समय में हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अशोक, हर्ष, कालाशोक या फिर कनिष्क। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ था। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो दोस्तों, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कालाशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक। तो पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक अशोक थे। किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो दोस्तों, बिहार महान धार्मिक केंद्र है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध, इन सभी के लिए। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के लिए। बिहार महान धार्मिक केंद्र इन सभी के लिए है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अहिंसा, वेदों की प्रति उदासीनता, आत्मा दामन या फिर रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मा दामन। तो निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? तो वह बात है आत्मा और दमन। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो दोस्तों, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी उसी नगर को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है राजगीर, समस्तीपुर, पावापुरी या फिर रांची। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी। तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी ही नगर में हुई थी। किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध या फिर कुंडग्राम।
तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कुंडग्राम। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में ही हुआ था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है देव, बोध गया, गया या फिर राजगीर। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजगीर। तो निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो उस नगर का नाम है राजगीर। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो कौन सा तीर्थ स्थल है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली या फिर ये सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। तो जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल ये सभी हैं। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो दोस्तों बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दीपावली के त्यौहार पर, जन्मोत्सव पर, अंतिम संस्कार के समय या फिर विवाह के अवसर पर। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विवाह के अवसर पर। तो बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ निवासी थे? तो दोस्तों प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ निवासी थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मनेर, पूर्णिया, मिथिला या फिर वैशाली। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिथिला। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है नवल किशोर सिंह ने, राजा शाह ने, कवि विद्यापति ने या फिर बुकानन ने। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नवल किशोर सिंह ने। तो बिहार में फाग राग के गीतों की रचना नवल किशोर सिंह ने ही किए थे। इसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो दोस्तों बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मुंडन संस्कार, अंतिम संस्कार, विवाह के समय या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विवाह के समय। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 12 जनवरी 2001 को, 30 मार्च 2004 को, 19 जून 2002 को या फिर 16 अगस्त 2005 को। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 19 जून 2002 को। तो बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ 19 जून 2002 को किया गया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्यन मित्रता साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है भागलपुर, पटना, गया या फिर मुजफ्फरपुर। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येंद्र मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया था, उसका नाम है मुजफ्फरपुर। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? दोस्तों बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर या पटना। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। तो बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था पटना शहर में ही है। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है। तो दोस्तों अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है रवि स्वरूप धावन, राजेश बालिया, दीपक कुमार सेन या फिर रणधीर वर्मा। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रणधीर वर्मा। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति रणधीर वर्मा ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था?
तो आपका ऑप्शन दिया पावापुरी, मनेर, उड़िया या फिर राजगीर। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पावापुरी। भगवान महावीर का देहावसान बिहार में पावापुरी में हुआ था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक। तो बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बोधगया, पूर्णिया, गोलघर या फिर चिरांद। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चिरांद। तो बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन का अवशेष प्राप्त हुआ था? चिरांद से ही प्राप्त हुआ। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, वास्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में था? तो दोस्तों वास्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर शिशुनाग। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिंबिसार। तो वास्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में था? तो बिंबिसार दरबार में था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था उसी को आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप सबके पास पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।